हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बायोलॉजी के टॉप 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपके सामने टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% गारंटी के साथ ये जो है आपको मार्क यानी नंबर बढ़ाने में सहायता करेगा। तो चलिए आप सभी को मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 96%, दूसरा ऑप्शन है 97% और तीसरा ऑप्शन है 98%। तो आपका यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, नेफ्रॉन नलिका कहाँ पाई जाती है? तो आपका पहला ऑप्शन है कोशिका गुच्छा में, दूसरा है वृक्क के अंदर में और तीसरा है वृक्क के अंदर में दूसरा है यकृत के अंदर में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वृक्क के अंदर में। तो नेफ्रॉन नलिका कहाँ पाई जाती है? वृक्क के अंदर में। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब में से आपका ऑप्शन है उत्सर्जन द्वारा, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, तीसरा है परिवहन द्वारा। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? आपका सही जवाब हो जाएगा बबूल, दूसरा हो जाएगा कनेर और तीसरा हो जाएगा चीर। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीर। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका जवाब होगा चीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, पादप अपशिष्ट संचित रहता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा पत्तियों में, दूसरा है छाल में और तीसरा है सभी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर 3 सभी में, यानी कि पादप अपशिष्ट जो है पत्तियों में भी रहता है और छाल में भी संचित रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में करीब कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 10,000, दूसरा हो जाएगा 1 लाख, तीसरा हो जाएगा 10 लाख। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 लाख। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ठीक है, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो आपका पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा है CO2, तीसरा है CO। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NH3। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका अगला सवाल है, अमीनो अम्ल के विखंडन से डैश उत्पन्न होता है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है यूरिया और तीसरा है पानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है वो किससे संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है उत्सर्जन से, दूसरा है पोषण से और तीसरा है श्वसन से। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन से। मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है वो जो है उत्सर्जन से संबंधित है। आपका अगला
सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, चौथा तीसरा है 5। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, हृदय को पंप करने वाला कौन सा हिस्सा है? हृदय का पंप करने वाला कौन सा हिस्सा है? आपका पहला ऑप्शन है अलिंद, दूसरा है प्लाज्मा और तीसरा है नीलय। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नीलय। तो हृदय का जो भाग पंप करता है उसका नाम है नीलय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, ECG का पूरा नाम क्या है? ECG का पूरा नाम क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तीसरा है इनमें कोई नहीं। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 90/80, दूसरा है 100/80, तीसरा है 120/80। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 120/80। तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। ठीक है, अगला सवाल है आपका, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा ऑप्शन है 7% और तीसरा ऑप्शन है 7.2%। तो आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7%। तो प्लाज्मा में 7% जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यहीं पर यह क्लास ख़त्म होता है। ठीक है, आपका कितना जवाब सही हुआ आप कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।